तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अजीम। नाज़िल करे अपना कलाम, शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीखी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल मिला। कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। अभी हम ज़बूर की किताब का मुताला कर रहे हैं। ये पुराने अहदनामे की शायराना कुतब में से एक है और आज हम इस किताब में से ज़बूर 132, 133 और 134 का मुताला करेंगे। मैं चाहता हूँ कि आप अपनी बाइबल मुक़द्दस खोलिए और आज के इस मुताले में पूरे ख़ानदान के साथ शरीक हों। लेकिन प्रोग्राम के बाकायदा आगाज़ से पहले मैं स्टूडियो में मौजूद खुदा के खादिम का खैर मकदम करूँगा। खुशामदीद भाई। शुक्रिया भाई। और स्टूडियो में आए हमारे दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। भाई यूसुफ, सबसे पहले मैं आपसे ज़बूर 132 का मौजू और इसके हिस्सों के मुतल्लिक जानना चाहूँगा। इस ज़बूर की पहचान कम से कम 3 चीज़ों से होती है। पहली, ये रियायत के गीतों में से सबसे लंबा है, और दूसरी सबसे अहम चीज़ कि ये पहला ज़बूर है जिसमें इस संदूक का जिक्र हुआ है, और तीसरा, इसमें दाऊद के नाम का जिक्र 4 बार हुआ। इस ज़बूर का मौजू है खुदा की कुदरत का संदूक, क्योंकि दाऊद को खुदा के मामलात की बहुत परवाह थी, खास करके खुदावंद के घर और उसके संदूक की। और इससे हमें एक बहुत ही अच्छा सबक हासिल होता है कि जब इंसान को खुदा के मामलात की फ़िक्र हो तो खुदा को भी इंसान के मामलात की फ़िक्र होती है। और इसीलिए पहले हिस्से में खुदावंद की उस संदूक और उसके घर के लिए दाऊद की फ़िक्र का जिक्र हुआ, और दूसरे हिस्से में यानी 10वीं आयत से आगे हम देखते हैं कि खुदावंद को दाऊद के घर की और उसके तख्त की फ़िक्र थी। और ये कितनी अच्छी बात है कि हमको खुदा के और खुदा को हमारे मामलात की फ़िक्र होती है। बहुत खूबसूरत बात कही। जब हम खुदावंद और उसके कामों की परवाह करें तो वो भी हमारी ज़िंदगी के मामलात की परवाह करता है। जी। लिखा है मालूमात यानी हैकल की ज़ियारत का गीत, आए खुदावंद दाऊद की खातिर उसकी सब मुसीबतों को याद कर, कि उसने किस तरह खुदावंद से कसम खाई और याकूब के कादर के हजूर मन्नत मानी कि यकीनन मैं ना अपने घर में दाखिल होऊंगा, ना अपने पलंग पर जाऊंगा, और ना अपनी आंखों में नींद, ना अपनी पलकों में झपकी आने दूंगा, जब तक खुदावंद के लिए कोई जगह और याकूब के कादर के लिए मस्कन ना हो। भाई यूसुफ, हमें दाऊद की इस ख्वाहिश के मुतल्लिक बताएं कि वो खुदावंद का घर और उसके संदूक के लिए कोई जगह तैयार करे। जैसा कि हमने कहा कि खुदा के काम दाऊद के लिए अहम थे, और यही दाऊद के किरदार की नुमाया खसूसियात थीं। खुदावंद ने फरमाया, मुझे एक शख्स यसी का बेटा दाऊद मेरे दिल के मुआफिक मिल गया। इसका मतलब हरगिज ये नहीं था कि दाऊद बेऐब था, उसकी जिंदगी में गुनाह था, लेकिन खुदा के सब मामलात उसके लिए अहम थे। और मैं कहूँगा कि यही बात उसके किरदार की सबसे अच्छी चीज़ थी। वो एक आजिज़ शख्स था, और दूसरे सलातीन उसके 7वें बाब में जिक्र है कि दाऊद ने चाहा कि खुदावंद के लिए एक घर तैयार करे, और नातन और उसकी हौसला अफजाई की। लेकिन बाद में उसने उसके पास जाकर कहा कि खुदावंद ने फरमाया है कि उसका घर दाऊद नहीं बल्कि उसका बेटा सुलेमान बनाएगा, क्योंकि दाऊद जंगजू है, उसने खून बहाया, उसकी खिदमत जंगजुओं में थी, इसलिए खुदा ने सुलेमान को चुना जो अमन पसंद था। और दाऊद ये बात जानकर हरगिज परेशान नहीं हुआ कि हैकल उसके नाम से नहीं बल्कि सुलेमान के नाम से जानी जाएगी। नहीं, उसने इसके बारे में नहीं सोचा। इसके बरक्स उसने अपनी बाकी जिंदगी हैकल की तामीर के लिए खाम माल तैयार करने में गुजार दी, और जब सुलेमान बादशाह बना तो उसने सब कुछ तैयार पाया। सोना, चांदी, पीतल, लकड़ी, उसे सब कुछ तैयार मिला। ये सब कुछ किसने तैयार किया? दाऊद ने। हालांकि वो घर उसके नाम से मुंसलिक नहीं होना था। उसने अपने नाम की नहीं बल्कि खुदा के काम और खासकर खुदावंद के घर के लिए सबसे ज्यादा परवाह की। और खुदा का घर उसके संदूक के बगैर वैसा नहीं हो सकता, इसलिए लिखा है, ए खुदावंद तू और तेरी कुदरत का संदूक।
छठी आयत है, देखो हमने उसकी खबर फराता में सुनी, हमें ये जंगल के मैदान में मिली। हम उसके मस्कनों में दाखिल होंगे, हम उसके पाँव की चौकी के सामने सजदा करेंगे। मैं जानना चाहता हूँ कि दाऊद को कब से संदूक की फिक्र हुई, उसका फराता से क्या ताल्लुक है? ये ख्याल उसको बादशाह बनने से पहले आया या इसके बाद? देखें, इस आयत से यूं मालूम होता है कि जब वो बैतलहम में एक छोटा बच्चा था तो उसने सुना, देखो हमने इसकी खबर अफराता में सुनी, ये बैतलहम के नामों में से एक नाम है। यानी कि जब वो एक छोटा बच्चा था तो शायद उसने अपने इलाके के बुजुर्गों के बीच में बैठकर ये बात सुनी हो, क्योंकि उस वक्त सब दीनदार लोगों को संदूक की बहुत फिक्र थी। और मैं कहूँगा कि बहुत से लोगों ने दाऊद के बाप यस्सी से बात की और दाऊद ने भी इसके बारे में सुना और दाऊद के दिल में ये बात आई कि वो संदूक अपनी जगह कब वापस आएगा। और इसीलिए दूसरे सैमुएल के 6 बाब में जिक्र है कि अपनी सल्तनत कायम होने के बाद सबसे पहले उसने उसका सोचा, पहली चीज यही सोची कि वो उस संदूक को उसकी जगह पर ले आए। और दूसरे सैमुएल के 7वें बाब में उसने सोचा कि वो खुदाम के लिए घर तैयार करे। उसने कहा कि मैं तो देवदार की लकड़ी के घर में रहता हूँ, लेकिन खुदाम का संदूक पर्दों के अंदर रहता है। देखें, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो दाऊद ने ये ख्वाहिश की शायद कोई देखने वाला अभी बच्चा हो। तो मैं उससे कहना चाहता हूँ कि अगर आज उन्हें खुदा के मामलात की फिक्र है तो खुदा उन्हें अजीम शख्स बना सकता है। और बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी छोटी उम्र में इस काम का आगाज किया था और अपनी जवानी के दिनों में उन्होंने खुदा के मामलात की परवाह की और खुदा ने उन्हें अजीम शख्स बनाया। भाई यूसुफ, मैं इस मौका पर वालिदैन से मुखातिब होना चाहूँगा। मतलब जब दाऊद छोटा बच्चा था तो उसने अपने वालिदैन और बाप दादा से संदूक के बारे में सुना, उसका दिल उस पर लगा और जब वो बादशाह बना उसने संदूक की कदर की। जब आप बाप हैं तो अपने बेटों को खुदावंद और उसके मामलात और उसकी जमात के मुतल्लिक बताएं, ईमानदारों और उनकी जमात के बारे में बताएं। जब आपकी औलाद उस माहौल में बड़ी हो तो उसके लिए इन सब बातों की अहमियत होगी। लेकिन अगर हम अपने बेटों के सामने इन पाक मामलात के बारे में बात ना करें तो वो बड़े होकर इनको इज्जत नहीं देंगे। जी भाई, मैं मजीद कहूँगा कि ना सिर्फ मुस्बत बोलें बल्कि खुदा के लोगों और उसके मामलात के मुतालिक मनफी बातें करने से बाज आएं, क्योंकि जब हम उनके लिए कोई भी मनफी बात करते हैं तो ये हमारी औलाद को मुतासिर करता है। जी, खुदावंद के लोगों के लिए मनफी अल्फाज का इस्तेमाल करने से हमारे बच्चे इनसे नफरत करते हैं, वो इबादत करना छोड़ देते हैं और फिर इसमें शामिल नहीं होते। 8वीं आयत, उठ ऐ खुदावंद अपनी आरामगाह में दाखिल हो, तू और तेरी कुदरत का संदूक, तेरे काहिन सदाकत से मुबल्लस हों और तेरे मुकद्दस खुशी से नारे मारें। मैं इन आयात पर आपकी राय चाहूंगा। सुलेमान ने हैकल की तकदीस के दिन अपनी दुआ में इसी आयत का जिक्र भी किया था। सुलेमान ने हैकल का इफ्तिताह किया और ये जुमला कहा जिसका जिक्र दूसरे तवारीख के 7वें बाब और उसकी 6ठी आयत में लिखा है। सुलेमान ने कहा, उठ आए खुदावंद अपने आरामगाह में दाखिल हो। और हर ईमानदार चाहता है कि खुदा आराम करे। इसका मतलब ये नहीं कि खुदा थक जाता है, मुतमईन होना। खुदा मुतमईन हो ताकि अपने लोगों में अपने मुकाम पर हो और खुदा को अपने लोगों में जलाल मिले। अपनी जान ही का दुख उठाकर वो उसे देखेगा और असीर होगा। उठाए खुदावंद अपनी आरामगाह में दाखिल हो, तू और तेरी कुदरत का संदूक, तेरे काहिन सदाकत से मलबूस हों और तेरे मुकद्दस खुशी से नारे मारें। और मैं कहूँगा कि ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, क्योंकि खुदा चाहता है कि हम सफ़ेद कपड़ों में मलबूस हों। और आज भी कई लोग चाहते हैं कि हम दुआ करते हुए सफ़ेद कपड़े पहने। और लेकिन मैं यहाँ पर यह भी कहूँगा कि खुदा हमारे सफ़ेद कपड़ों पर गौर नहीं करता। वो चाहता है कि आपका दिल सफ़ेद हो। लिखा है कि तेरे काहिन सफ़ेद कपड़ों में मलबूस हों। उसको चमकदार और साफ और महीन कतानी कपड़े पहनने का इख्तियार दिया गया। और यहाँ पर महीन कतानी कपड़े की जगह सदाकत का जिक्र है, क्योंकि महीन से मुकद्दस लोगों की रास्तबाजी का काम है। और फिर तेरे काहिन सदाकत से मलबूस हों और तेरे मुकद्दस खुशी से नारे मारें। हम वक्फे के बाद मेहमानों के सवालात के साथ हाजिर होंगे। नाजरीन, मिलते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद, हमारे साथ रहिए। दाऊद की औलाद उसके म्यार तक नहीं पहुंची कि वो एक दिन दाऊद के तख्त पर बैठने के काबिल हो, क्योंकि दाऊद की नस्ल का जिक्र सलातीन और तवारीख की किताब में है। उसके तख्त पर एक के बाद एक गुनहगार शख्स बैठा, तो भी खुदा ने दाऊद से किया वादा निभाया। जब तक मसीह न आया, मुकद्दस लूका ने उसकी गवाही दी, वो बुजुर्ग होगा और खुदा ताला का बेटा कहलाएगा और खुदा
उसके बाप दाऊद का तख्त उसे देगा और वो याकूब के घराने पर अब तक बादशाही करेगा और उसकी बादशाही का आखिर ना होगा। खुशामदीद नाज़रीन, अब चलते हैं अपने मेहमानों की जानिब और जानते हैं उनका सवाल। ज़बूर 132 की 11वीं आयत में लिखा है, खुदावंद ने सच्चाई के साथ दाऊद से कसम खाई है, वो उससे फिरने का नहीं। सो खुदावंद ने क्या कसम खाई? भाई यूसुफ, इसका क्या मौजू था? ये सुलेमान के लिए थी या फिर किसी और के लिए? जी, 11वीं आयत में खुदावंद ने सच्चाई के साथ दाऊद से कसम खाई। इसको मैं दूसरी आयत से जोड़ूंगा, उसने किस तरह खुदावंद से कसम खाई। खुदावंद ने दाऊद से कसम खाई और दाऊद ने खुदावंद से कसम खाई। और हमने शुरुआत में कहा कि दाऊद को खुदा के मामलात की फिक्र थी। उसने कसम खाई कि खुदावंद के संदूक को वापस लाने तक आराम नहीं करूंगा। खुदा को भी दाऊद के मामलात की फिक्र थी। उसने उसे अहद किया कि उसकी नस्ल में से एक को उसका तख्त बख्शेगा। इसको दाऊद से किया अहद कहते हैं। पुराने अहदनामे में 2 बड़े अहद हैं। पहला अब्राहम के साथ किया अहद और दूसरा दाऊद के साथ। अब्राहम से खुदा ने अहद किया कि वो उसको मुल्क बख्शेगा, जमीन का वादा किया। बिल्कुल, अब्राहम से किए वादे का ताल्लुक जमीन से और यहाँ तख्त के मुतालिक है। उसने दाऊद से कसम खाई कि उसकी नस्ल में से एक को उसके तख्त पर बिठाएगा। और मैं यहाँ पर ये कहूँगा कि इसकी शुरुआत सुलेमान से हुई, और लेकिन मैं यहाँ पर यह भी कहना चाहूँगा कि इसकी तकमील सुलेमान में नहीं बल्कि इब्ने आदम यानी कि खुदावंद यीशु मसीह में हुई। और उसकी पैदाइश पर जब्राइल फरिश्ते ने मुकद्दसा मरियम से ये कहा और खुदा उसके बाप दाऊद का तख्त उसे देगा और वो याकूब के घराने पर अब तक बादशाही करेगा और उसकी बादशाही का आखिर ना होगा। सो दाऊद से किया अहद तब पूरा होगा जब मसीह सिय्योन में अपना तख्त कायम करेगा। और ज़बूर 2 में इसके बाद वाज़े तौर पर यह लिखा है कि मैं तो अपने बादशाह को अपने कोहे मुकद्दस सिय्योन पर बिठा चुका हूँ। और ये सच है। मसीह पैदा हुआ तो इसके लिए लिखा है यीशु मसीह इब्ने दाऊद इब्ने अब्राहम का नसबनामा। वो जमीन का खुदावंद है, तख्त का खुदावंद है। दाऊद और अब्राहम से किए अहद इसी में पूरे हुए। बिल्कुल भाई यूसुफ, ज़बूर 132 की 15वीं आयत है, मैं उसके ज़र्क में खूब बरकत दूंगा, मैं उसके गरीबों को रोटी से सैर करूंगा। भाई यूसुफ, इस आयत पर मैं आपकी राय चाहता हूं, इसके मुतालिक आप क्या कहेंगे? जी, यहाँ पर लिखा है कि मसीह अपने तख्त पर बैठेगा और वो बादशाह होगा। ये बादशाह अपने शहरियों के साथ क्या करेगा? मैं इसके रिज़्क में खूब बरकत दूंगा, मैं उसके गरीबों को रोटी से सैर करूंगा। और एक मौजज़े का जिक्र चारों अनाजील में है कि यीशु ने 5000 आदमियों को खाना खिलाया। मसलन यूहन्ना 6 में ये लिखा है कि उस मौजज़े के बाद लोगों ने ये चाहा कि उसको ले जाकर बादशाह बनाएं। इससे बेहतर बादशाह कौन हो सकता है? ऐसा बादशाह जो लोगों को सैर करता है। 5 रोटियों और 2 मछलियों से उसने लोगों को खाना खिलाया और 12 टोकरियां बच गईं। तो मसीह की बादशाही में सब मुमालिक में खुशहाली होगी। और मैं यहाँ पर यह भी कहना चाहता हूँ कि ये खुशी के अयाम हैं जब मसीह पूरी जमीन पर बादशाही करेगा। और मैं ये भी कहूँगा कि आज हम इस मामले को रूहानी तौर पर देखते हैं। जब हम खुदावंद के नाम से इकट्ठे हों और वो अपनी जगह पर आए तो वो खुराक को बरकत देता है और हमें उसके हाथ से तसल्ली मिलती है। मेरा मतलब रूहानी खुराक से है, क्योंकि वो रोटी से गरीबों को सैर करता है। और ये सच है। इसलिए मुस्तकबिल में मसीह जमीन पर सल्तनत करेगा। बाइबल मुकद्दस में 17वीं आयत में लिखा है, वहीं मैं दाऊद के लिए एक सींग निकालूंगा, मैंने अपने ममसू के लिए चिराग तैयार किया है, मैं उसके दुश्मनों को शर्मिंदगी का लिबास पहनाऊंगा, लेकिन उस पर उसी का ताज रौनक अफरोज होगा। यहाँ मुस्तकबिल में मसीह की सल्तनत की तस्वीर पेश हुई। जी, हम एक छोटा सा वक्फा लेंगे, फिर मुताले में आगे बढ़ेंगे। नाजरीन, मिलते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद, हमारे साथ रहिए। मैं नाजरीन से कहता हूं कि रोजाना बाइबल मुकद्दस को पढ़िए। इसके अलावा मैं चाहता हूं कि
जो कलाम आप पढ़ें इसको समझे। पौलुस ने तिमोथियस से कहा, मैं जो कहता हूँ उस पर गौर कर, क्योंकि खुदावंद तुझे सब बातों की समझ देगा। दुआ करें कि खुदावंद आपका जहन खोले ताकि आप उसके कलाम को समझ सके। लिखा है उसने उनका जहन खोला ताकि किताब मुकद्दस को समझे। इसलिए इसको पढ़ें और समझें, बल्कि मैं कहता हूँ कि खुदा के कलाम को याद करें और आप जो भी पढ़ें अपनी जिंदगी में इस पर भी अमल करें। खुशामदीद। हम ज़बूर की किताब का मुताला जारी रखने के लिए दोबारा हाजिर हैं। भाई यूसुफ, अब हम ज़बूर 133 का मुताला करेंगे, मालूमात यानी हैकल की ज़ियारत का गीत दाऊद का। देखो कैसी अच्छी और खुशी की बात है कि भाई बाहम मिलकर रहें। ये उस बेशकीमत तेल की मानिंद है जो सर पर लगाया गया और बहता हुआ दाढ़ी यानी हारून की दाढ़ी पर आ गया, बल्कि उसके पैराहन तक जा पहुंचा। यह हरमोन की ओस की मानिंद है जो सेऊन के पहाड़ों पर पड़ती है, क्योंकि वहीं खुदावन ने बरकत यानी हमेशा की जिंदगी का हुक्म फरमाया। इस ज़बूर का मौजू क्या है? देखिए, मेरा मानना है कि इसका ताल्लुक पिछले ज़बूर से है। हमने पिछले ज़बूर में पढ़ा कि संदूक अपनी जगह पर आया, और जब संदूक अपनी जगह हो तो ये जाहिर करता है कि मसीह की हजूरी है। और यहाँ पर मैं ये भी कहूँगा कि तब सब भाई मिलकर मसीह के गिर्द रहा करते थे। ये खुदा के नाम पर इकट्ठा होने की खूबसूरत तस्वीर है। मसीह दरमियान में और ईमानदार उसके इर्द गिर्द हैं। और इस ज़बूर की दूसरी और तीसरी आयत में जमात को दो चीजों से तशबीह दी गई है। पहली ये कि बेशकीमती तेल, इसमें रूहुल कुद्स की बात हुई, क्योंकि जहां मसीह और ईमानदार हों वहां पर पाक रूह मौजूद होता है। वही इबादत में जमात की रहनुमाई करता है। फिर हरमोन की ओस की मानिंद जो सयून के पहाड़ों पर पड़ती है, ये खुदा का कलाम है। अस्तिस्ना में लिखा है, मेरी तकरीर शबनम की मानिंद टपकेगी। खुदा का कलाम मौजूद है, खुदा की रूह काम करती है और खुदावंद हमारे दरमियान मौजूद है। ये बहुत बाबरकत बात है। और भाई यहाँ पर मैं एक और बात का इजाफा करूंगा कि ज़बूर 132 में मसीह बतौर बादशाह है, लेकिन दर हकीकत मसीह मुस्तकबिल में बादशाह और फिर मैं कहूंगा कि सरदार काहिन के तौर पर जाहिर होगा, और मिल्की सादिक की तरह ही वो सरदार काहिन है। और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि वो बादशाह भी है और हमारा सरदार काहिन भी। भाई यूसुफ, मैं चाहता हूं कि आप अपनी राय दें। आपने कहा कि ये अल्फाज खुदावन के नाम से जमात के जमा होने को जाहिर करते हैं। खुदावन संदूक की तरह हमारे दरमियान मौजूद है और ईमानदार उसके गिर्द हैं। उसने कहा, देखो कैसी खुशी की बात है कि भाई बाहम मिलकर रहें। उसने उन्हें भाई कहा। जी, आपने इसका हवाला हारून से दिया कि वो सरदार काहिन दरमियान में मौजूद है। ये मसीह को जाहिर करता है। इसका मतलब सब ईमानदार काहिन हैं। अहद जदीद की रोशनी में ये इबादत की किस्म है। ईमानदार काहिन है, आपस में भाई हैं, और मसीह सरदार काहिन है। इस पर आपकी राय चाहूंगा। सब ईमानदार भाई हैं, कोई सरदार या कोई मातहत नहीं है। और नए अहदनामे में ये बात बहुत वाज़ेह है, हम एक ही जिस्म के अज़ू हैं और इसमें कोई छोटा बड़ा नहीं होता। पर यहाँ पर मैं वाज़ेह करना चाहता हूँ कि सर सिर्फ और सिर्फ मसीह है। हाथ सर के अलावा जिस्म के किसी अज़ू का हुक्म नहीं मानता। ये शानदार तस्वीर है। सब ईमानदार भाई हैं और हमारा जिंदा यीशु मसीह सरदार काहिन है। और मैं ये भी कहूँगा कि ईमानदार काहिन हैं और वो मसीह के ज़रिए कुर्बानी चढ़ाते हैं, और मैं ये भी कहूँगा कि मसीह इससे खुश होता है। और साथ ही मैं ये भी कहना चाहूँगा कि ये नए अहदनामे की वाज़ेह तस्वीर है और खुदा के लोग दरअसल दो हिस्सों में तकसीम शुदा हैं। एक हिस्सा इबादत करता है और दूसरा देखता है। और नए अहदनामे में मसीह के जलाल में ऐसे किसी मामले का जिक्र मौजूद नहीं। भाई यूसुफ, बाइबल मुकद्दस में कहाँ लिखा है कि सब ईमानदार काहिन हैं? बहुत जगह पर लिखा है कि पतरस, पौलुस और यूहन्ना ने ये कहा। मुकाशफा 1:5-6 में यूहन्ना ने ये कहा कि जो मुझसे मोहब्बत रखता है और जिसने अपने खून के वसीले हम सबको गुनाहों से खलासी बख्शी। पहले पतरस के दूसरे बाब में पतरस ने फरमाया, लेकिन तुम एक बरगुजीदा नस्ल और शाही काहिनों का फिरका हो। बल्कि मैं कहूँगा कि सभी ईमानदार शाही काहिन हैं। और पालूस रसूल ने इब्रानियों के खत में ये वाज़ेह तौर पर बयान किया है, और वो कहता है कि बस जब हमारा एक ऐसा बड़ा सरदार काहिन है, क्योंकि सब काहिन हैं, मसीह के खून के वसीले पाक मकान में दाखिल होने की दलेरी है। नए अहदनामे की तालीम सिखाती है कि सब ईमानदार काहिन हैं और मसीह सरदार काहिन है।
यीशु मसीह के वसीले से हम अपनी इबादत में रूहानी कुर्बानियां गुजरानते हैं। ये मसीह के नाम के वसीले से कबूल होती हैं और मसीह के सरदार काहिन होते हुए मसीह के नाम के वसीले से खुदा के हजूर कुर्बानियां चढ़ाते हैं। बिल्कुल। बस हम उसके वसीले से हमद की कुर्बानी यानी उन होठों का फल जो उसके नाम का इकरार करते हैं खुदा के लिए हर वक्त चढ़ाया सही। करें। भाई यूसुफ, आपने हमें ये खूबसूरत तस्वीर पेश की कि मसीह दरमियान में है और उसके गिर्द सब काहिन हैं और कलाम हरमोन पर पड़ी ओस की मानिंद है। आपने इन अल्फाज के साथ नतीजा अक्स किया क्योंकि वहीं खुदावंद ने बरकत का यानी हमेशा की जिंदगी का हुक्म फरमाया। हमें मजीद बताइए। देखें, हमेशा की जिंदगी अब्दी जिंदगी है और पुराने अहद नामे में इसका जिक्र दोबारा हुआ दानियल के 12वें बाब में, और इसके बाद मैं कहूंगा कि ज़बूर 133 में भी इसका जिक्र हुआ है। इसके मानी है मसीह की हुकूमत में जिंदगी बसर करना। और किसी ने क्या खूबसूरत बात पूछी कि मैं क्या करूं कि हमेशा की जिंदगी का वारिस बनूं। मैं हमेशा की जिंदगी कैसे पाऊं, यानी वहां दाखिल होना जहां मसीह बादशाह है, वो सरदार काहिन हो और मुस्तकबिल में ये सब पूरा होगा। और हम हमेशा की जिंदगी से महजूज होते हैं जब हम बाप और बेटे से रफाकत रखते हैं। और आज अभी हम खुदा के नाम पर इकट्ठा होकर इबादत करने से रूहानी तौर पर इसका तजर्बा भी करते हैं। हम मसीह के गिर्द जमा होते हैं और इसराइल के लोग मुस्तकबिल में इस बात का तजर्बा हासिल करेंगे। मसीह बादशाह और सरदार काहिन होगा, वो बादशाह जो खुदा की हदायत लाता है और उन सब की हमद की कुर्बानियों को खुदा के हजूर चढ़ाता है। बहुत शुक्रिया। चलिए मेहमानों से उनका सवाल जानते हैं। ज़बूर 133 की दूसरी आयत है, बल्कि उसके पैराहन के दामन तक जा पहुंचा। रूहानी तौर पर पैराहन के दामन से क्या मुराद है? आपने कहा कि इसका ताल्लुक खुदावंद के नाम से जमा होने से है। सरदार काहिन हारून मसीह की अलामत है, तो पैराहन के दामन के रूहानी मानी क्या हैं? बेशकीमती तेल की मानिंद जो सर पर लगाया गया, यानी बहाली और तसल्ली का सरचश्मा दरअसल मसीह है। और बहता हुआ दाढ़ी पर, दाढ़ी उस्ताद को जाहिर करती है। पुराने अहदनामे में वो दाढ़ी रखा करते थे और बाजुर्ग ही जमात में तमाम लोगों को तालीम देते थे। बहता हुआ दाढ़ी पर यानी सिर्फ उस्तादों के लिए नहीं, बल्कि हमारे बुजुर्गों तक भी पहुंचा। और पैरहन के दामन तक पहुंचा यानी जमात में सबसे कम उम्र ईमानदार तक पहुंचा और उसको भी बरकत, बहाली और तसल्ली हासिल हुई। और बेशक बुजुर्ग और नए ईमानदार की तालीम में फर्क होता है, पर इस जमात में सभी तसल्ली और बहाली हासिल करते हैं। हारून के दामन पर घंटी और अनार लगे थे। घंटी की आवाज हमारी गवाही है। और मैं यहाँ पर यह भी कहना चाहता हूँ कि अनार दरअसल फल हैं और खुदावंद ये चाहता है कि हम गवाहियां देते जाएं और उससे फल हासिल करते जाएं। लेकिन कैसे हम गवाहियां देने से खुदा की तरफ से फल को हासिल करें? उस बेशकीमती तेल के वसीले से जो बहता हुआ पैरहन के दामन तक पहुंचा। और हम अपनी ताकत से गवाही नहीं देते, ना ही फल लेते हैं, बल्कि रूह का फल गवाही रूह कुद से पैदा होती है जो हम गवाही देते हैं। और तुम भी गवाह हो क्योंकि शुरू से मेरे साथ हो। जी, हमें चाहिए कि उसके गवाह बने और फल लाएं और पैरहन के दामन तक पहुंचे हुए इस बेशकीमत तेल से महजूज हों। हमें चाहिए कि उसकी इबादत करें और वो तेरे कदमों में बैठे एक एक तेरी बातों से मुस्तफैज होगा। बिल्कुल। ज़बूर 134 का क्या मौजू है? क्या इसका ताल्लुक ज़बूर 133 से है जिसमें खुदा के नाम से इकट्ठा होने का जिक्र है? देखिए, मैं यहाँ पर ये कहूँगा कि इसका ताल्लुक ज़बूर 132 में संदूक से और ज़बूर 133 में भाइयों के उसके गिर्द जमा होने से है। और फिर इसके बाद बरकत की सिमत का जिक्र है। आसमान से खुदा के लोगों के लिए बरकत नाजिल होती है और जमीन से लोग अपनी हमद खुदा तक पहुंचाते हैं। और जब हम इकट्ठे होते हैं तो ये हमद और शुक्रगुजारी की तस्वीर है जो हमें इसमें देखने को मिलती है। हम उसको मुबारक कहते हैं और जब हम कलाम सुने तो ये बरकत आसमान से नाजिल होती है। लिखा है कि ऐ खुदावंद के बंदो, आओ सब खुदावंद को मुबारक कहो। तुम जो रात को खुदावंद के घर में खड़े रहते हो, मकदस की तरफ हाथ उठाओ और उसको मुबारक कहो। ये नीचे से ऊपर की सिमत है। जिसने आसमान और जमीन को बनाया वो सैय्यून से तुझे बरकत बख्शेगा। यहाँ ज़बूर नवीस ने रात में खुदावंद के घर में बरकत और इबादत का जिक्र किया, पर रात खत्म होगी और सवेर आएगा और फिर इबादत रात में ना होगी। भाई यूसुफ, आप हमें सही। इस हालत के बारे में बताएं। जी, मैं यहाँ पर कहूँगा कि ज़मीनी लोगों को
1000 سالہ بادشاہی سے امید ہے، اس میں دن اور رات ہوں گے، اور اسی لیے یہاں پر ایک خوبصورت منظر بیان ہے، تم جو رات کو خداوند کے گھر میں کھڑے رہتے ہو۔ لیکن یہاں پر میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ جب مسیح آئے گا تو وہ ہمیں آسمانی یروشلم میں لے جائے گا، اور لکھا ہے کہ پھر رات نہ ہوگی۔ مسیح آئے تاکہ ایمانداروں کو لے جائے، اور اس کے بعد رات نہ ہوگی اور نہ ہی اس کی منفی چیزیں، یعنی کہ ناپاکی، پریشانی، الجھن اور دکھ نہ ہوں گے۔ یہ سب مسیح کے آنے پر ختم ہو جائے گا اور وہ ایمانداروں کو لے جائے گا۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ بھائی یوسف، آپ کے ساتھ مطالعے کا بہت لطف آیا۔ اب ہم مہمانوں سے ان کی رائے جانیں گے۔ آج کے پروگرام میں آپ نے کیا سیکھا؟ ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل لوگ محنت اور مشقت کرتے ہیں تو بھی وہ کہتے ہیں کہ ان کی اولاد اور مال و دولت میں کوئی برکت نہیں، لیکن بائبل مقدس سے ہم نے سیکھا کہ جو خدا کے کاموں کا خیال رکھے، خدا بھی اس کے معاملات کی پرواہ کرتا ہے، اور یقیناً یہ بہت بڑی بات ہے کہ خدا ہمارے کاموں کی فکر کرتا ہے۔ صحیح، جی آپ۔ خداون کے نام سے اکٹھا ہونا ہمارے لیے تسلی اور بحالی کا باعث ہے۔ یہ تسلی استاد و بزرگوں تک پہنچی، یہاں تک کہ ایک عام انسان تک بھی۔ بہت خوب۔ جب ہم خداوند کے نام سے اکٹھا ہوں تو کوئی ہمارا استاد نہیں بلکہ ہمارا سر مسیح ہے۔ یسوع سردار کاہن ہے اور ہم سب ایماندار کاہن ہیں جو اس کے گرد اکٹھا ہوتے ہیں اور خدا کے حضور روحانی قربانیاں چڑھاتے ہیں۔ جب ہم خدا کو مبارک کہیں تو وہ اس کا جواب بھلائی سے دیتا ہے۔ شکریہ۔ جی، داؤد نے خداون سے محبت رکھی، اس کو خداون کے کاموں اور اس کے گھر کی فکر تھی۔ خداون نے اس کو بتایا کہ وہ ہیکل کو تعمیر نہیں کرے گا، پھر بھی اس نے ہیکل کی تعمیر کے لیے ساری تیاری کی۔ جی، کیونکہ وہی خداون نے برکت یعنی ہمیشہ کی زندگی کا حکم فرمایا۔ جب ہم خداون کے گرد جمع ہوں تو وہ ہمیں برکتیں بخشتا ہے، وہ ہمیں سب چیزوں کے ذریعے خوشی اور تسلی بخشتا ہے۔ میں کہنا چاہوں گا کہ جب خداون برکت دے تو کوئی اسے روک نہیں سکتا۔ اس نے ہمیں آسمانی مقاموں میں ہر طرح کی روحانی برکت بخشے۔ بائبل مقدس ہمیں سکھاتی ہے کہ خداوند کے کاموں اور اس کی خدمت کی فکر کریں تو وہ بھی ہماری فکر کرتا ہے۔ یہ اس گیت کی طرح ہے، اس کے الفاظ ہیں، خداوند ہم سے دور نہیں، وہ صرف آسمان پر موجود نہیں، ہر چند وہ ہم میں سے کسی سے دور نہیں، اسے ہماری پرواہ ہے، وہ ہمارے ساتھ ہر وقت موجود ہے۔ شکریہ۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ بھائی یوسف، خدا آپ کا کو بھی برکت شکریہ۔ دے۔ اگلی قسط میں پھر ملاقات ہوگی۔ آمین۔ تیرا کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو۔ تیری مان دیے ہے زندہ، سونے سے بھی قیمتی، میرا دل یہ دے گواہی ہے، یہ کتاب عظیم نازل کرے اپنا کلام، شکستہ دلوں کو سکون ملے، تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر، دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے کثرت سے پھل میں لاؤ، کلام رہے گا قائم۔
جب نہ رہے خدایا تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے